परसों मुंह दिखाई के वक्त पापा ने कहा था शादी धूमधाम से करेंगे। उन्होंने अचानक कहा तो मैं उन्हें रोक नहीं पाया। आपको एतराज ना हो तो मैं भी इस शादी के लिए कुछ पैसे देना चाहता हूँ। टेंशन मत लो जमाई कुमार, तुम्हारे साले ने सब अरेंजमेंट कर दिया है। शादी धूमधाम से होगी, मेरी गारंटी है ना। अच्छा तो तैयारी कर ली। ठीक है तो मैं चलता। भले भले, बाय। आओ जो जमाई राज। आओ जो। अच्छा मैं चलता हूँ। मैंने बोल दिया शादी धूमधाम से होगी। ऑफिस से विदाई हो चुकी है, शादी का पता नहीं। मतलब ऑफिस से निकाल दिया। अब क्या करेगा? जिंदगी पड़ी है, सोचूंगा। मैंने मैनेजर से बात की है, फिलहाल तो कोई नौकरी नहीं है, मगर होगी तो भी 6 महीने प्रोबेशन। अभी तो तू अच्छी खबर दिया कर। 1 महीने के अंदर जॉब ढूंढ लेना, क्योंकि जब तक सैलरी अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगी घंटा कोई लोन नहीं देने वाला। और वैसे भी बिना नौकरी के कोई किसी को 10 लाख का लोन भला क्यों देगा यार। 1 महीने में जॉब मिलना तो सर, अगर आपके बाद आनंद जी सीईओ बनेंगे तो अच्छा होगा सर। संजय, आनंद सीईओ बनना ही नहीं चाहता तो क्यों बकवास कर रहे हो? भैया मेरे लड़के को सीईओ बनाना चाहते हैं, अमेरिका भेज के वहां से एमबीए करवा रहे हैं, है ना भैया? हमारे कंपनी का सीईओ विक्रम ही बनेगा चाचा। वैसे वो अमेरिका से आ कब रहा है? भैया बोलेंगे तो कल सुबह बुलवा लेता हूँ। लड़की कैसी है? बहुत अच्छी है पापा, शी इज ब्यूटीफुल। उसके पापा से बात करूं क्या? बोलो। पापा सन, मेरे पास सिर्फ 2 महीने। पापा ने दवाई नहीं। शादी देखे बगैर ही चला जाऊं क्या? आप भी क्या पापा, 1 महीने बाद आपका जन्मदिन है और उस दिन तक वाइजैक फैक्ट्री में हजारों लोगों को नौकरी देनी है, हजारों परिवारों को खुशियां मिलेंगी। वही होगा मेरा बर्थडे गिफ्ट। फिर खुद का सोचूंगा। क्या दवाई लीजिए पापा। 1 महीने में हजारों को नौकरियां, मुश्किल है। हेलो, फर्स्ट टाइम? सो मेनी टाइम्स। ये इस वक्त क्यों फोन कर रही है? हेलो भैया, मैं प्रतीक के साथ बाहर कॉफी पीने आई हूँ। शादी से पहले गुलछरे उड़ा रही हो। सॉरी ब्रदर, सॉरी। हेलो भैया, तुम दोनों अकेले में कुछ भी करते हो और टेंशन मेरे को होती है। कितनी बार तेरे को समझाने का बेन, अकेली काहे को गई तू? मेरी दोस्त भी साथ में है भैया। सोच रही थी आप भी आ जाते तो अच्छा होता। इंटरव्यू के लिए आया हूँ, बाद में फोन करता हूँ। फोन मुक। मुझे ये बताइए, आपको पिछली नौकरी से क्यों निकाल दिया गया? एक्सक्यूज मी सर। हेलो, इंटरव्यू चल रहा है, खत्म होते ही फोन करता हूँ तेरे को। मिस्टर सिस्टर, आपको पिछली नौकरी से क्यों निकाला गया बताइए। सॉरी सर, कट करता हूँ। इसी वजह से आपको पिछली नौकरी से निकाला होगा। सर आप ये नौकरी छोड़ दीजिए, डिटेक्टिव बन जाइए, फ्यूचर काफी ब्राइट है। नौकरी नहीं चाहिए, रिज्यूमे दे। 2 कौड़ी की नौकरी तेरी है। सुबु कहाँ है? मैं सुबह की फ्रेंड हूँ। ओह, गरीबों को खाना खिलाने के लिए मैं कार से उतरी तो इन लोगों ने मुझे घेर लिया। पापा को फोन करने ही वाली थी, तब पता चला कि मेरा और सुबह का फोन एक्सचेंज हो गया है। ओके, आई लीव, यू गाइस कैरी ऑन, बाय। ओह, रिसेंटली डायल में भैया का नंबर था। सोचा भैया तो मुझे किसी भी प्रॉब्लम से निकाल लेंगे, इसलिए मैंने मैसेज किया। भैया प्रॉब्लम में हूँ ऐसा मैसेज तूने लिखा था? मोटा भाई, इस लड़की को मैं नहीं जानता हूँ, सो प्लीज कैरी ऑन। ऐसे क्यों बोल रहे हो? वैलेंटाइन डे के अलावा कुछ नहीं पता। अरे कहाँ जा रहे हो? शक्ल अच्छी है, हाइट अच्छी है, फिगर अच्छी है, लेकिन दिमाग से एकदम पैदल हो। मेरे को भैया काहे को बोला? सुंदर लड़के, हैंडसम लड़के को भैया बोले, ये अन्याय है। इतनी सी बात पर मुझे छोड़कर चले जाओगे? तुम उसी नंबर से फोन करो और मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ, आके मुझे बचा लो, ऐसा मैसेज भेजो, लाइव लोकेशन व्हाट्सएप करो, तभी मैं आऊंगा। हेलो, क्या रे, बहुत हीरो बन रहा है तू, दिखाऊं क्या तुझे? वो तो अपन पैदाइशी है, तेरे को कोई शक है? इधर का हीरो अपुन है। कौन रे? किसने इस लुके को मेरा डायलॉग दिया? तूने मैसेज किया कि नहीं? कंफर्म हो गया, अपन टांग नहीं अड़ाएगा, अपन जा रहे हैं। हेलो, रुको। वो तो चला गया, अब अपुन क्या करे बताओ? डार्लिंग, मैं प्रॉब्लम में हूँ, जल्दी आकर मुझे बचा लो। नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। प्लीज ना, मेरे प्यारे बाबू, मेरे सोना, मुझे बचा लो ना।
कौन है तू? कहाँ से टपका तू? मरने का है क्या? इंटरव्यू देने तो मैं गया था, लेकिन सवाल तू ज्यादा पूछ रहा ए, पता है तेरे को मैं कौन हूँ? जानता है अब उनके पीछे कितने लोग हैं? है। 0 से भी कम, सारे कट लिए। जाने दो ने। अब उनको टच किया तो कौन आएगा पता है क्या? एम्बुलेंस लेकर ड्राइवर आएगा। अब उनको हल्के में ले रहा है, उंगली भी लगाई ना तो बांगुर नगर का बादशाह इधर आएगा। फिर बादशाह ऐसा मसलेगा तेरे को। ये बादशाह कौन है? तू बादशाह को नहीं जानता? बादशाह यहाँ का भाई है वो। सवाल का जवाब देना। बादशाह को मारा तो कौन आएगा? बादशाह को मारा तो कुर्ला का शरीफ खान आएगा। उसको अफजल खान का पोता बोलते हैं। अच्छा, और कुर्ला के शरीफ को मारा तो कौन आएगा? कुर्ला के शरीफ खान को मारेगा? अबे तू शरीफ खान को मारेगा? अरे अरे पागल है क्या? तुझे पता तेरी ओवर एक्टिंग बंद कर। कुर्ला के शरीफ को मारा तो कौन आएगा बताना। शरीफ को मारा तो मुंबई का राजू कोबरा आएगा। अक्की कंट्री में उसका मुकाबला ही नहीं है। मरी गयो, कल्टी लेनी चाहिए। देख रहा डार्लिंग, भाई का नाम लेते ही कांपने लगा। तू समझा नहीं, मैंने सोचा टाइम पास क्यों करूं, सीधा जाकर मुमरा के कोबरे को पीटता हूँ। भाई कसका है? ए फुलझड़ी बैठ ना। कौन है बे तू? क्या चाहिए तेरे को? थोड़ा मारने का था। खाना खाने के टाइम में तू यहाँ मारने की बात कर रहा? चल ये बता, किसको मारेगा तू? आपको मारूंगा भाऊ। मेरे से मजाक कर रहे हैं? नो मजाक, सच में धोऊंगा। मेरे को क्यों मारना रे? आपका फुंतरू मेरी वाली को छेड़ रहा था। अरे अगर वो तेरी छमिया को छेड़ रहा है तो तू उसको जाके मारना, मेरे को क्यों मार रहा है तू? हाँ, इसको मारता तो बांगुर नगर का बादशाह आएगा बोला। अगर डेरिंग है तो बांगूर नगर के बादशाह को मारना। मियाँ बादशाह को मारता तो कुर्ला का शरीफ आएगा बोला। अगर तू एक बाप का है तो कुर्ला के शरीफ को मार के दिखाना। उसको मारा तो मुमरा का कोबरा आएगा बोला। अरे इतना दम है तो मुमरा के कोबरा को मार के दिखाना। वही तो करने आया हूँ ना। पूरे शहर की मेरे से फटी है, तू साला यहाँ के मेरी फाड़ रहा है क्या? बहुत खुजली हो रही है। कच्चा लींबू समझाओ तो कॉमेडी कर रहा है तू। पहलवान, ये कोबरा का सांड होना, हिम्मत है तो इससे लड़के दिखा। बाप रे, मुझसे नहीं होगा। क्यों मियाँ, फटे ना? इनको मारूंगा तो नाम खराब होगा। आपको मारने का मन बना के आया हूँ। सुनो, खाना खत्म होने से पहले ये खत्म हो जाना मांगता। देखकर मजा आया पपलू? शेर जब तक शांत है तब तक ठीक है, लेकिन अगर शेर को छेड़ेगा तो। डायलॉग आधे में मत छोड़, पूरा कर। तेरे जैसे विलन के लिए 100 ग्राम की वार्निंग भी पूरी में बांध के दूंगा ना तो काफी है। कोबरा, निकलूं? निकल। ए, चिल्लाता है। निकलो मेरे भाई, हाँ। जाओ, वापस मत आना। सखुबाई, चला निगुया, चलिए। चल जाइए। हेलो, रुको। अरे सुनो ना, वहाँ उन लोगों ने मुझे छेड़ा था तो यहाँ इन लोगों को क्यों मारा? मेरे इन कातिलाना आंखों के व्हाट्सएप पर तेरी डीपी छप चुकी है। क्या मतलब? नाउ काय ग? प्रणवी। बेबी प्रणवी, आई लव यू सो मच। सिर्फ नाम जानकर किसी से प्यार हो जाता है क्या? दुनिया में कितने लोग हैं जो बिना शक्ल देखे शादी कर लेते? मैंने तो सिर्फ आई लव यू बोला। पहले हम अजनबी थे, अब जान पहचान हो चुकी है। तो कुंडली बताऊं? मेरा नाम स्वामी है। पहले मेरे पास नौकरी थी, अब नहीं है। पति परमेश्वर के ना लुक्स है ना ही लक्षण, लेकिन बंदा बुरा नहीं है। आवारा लड़कों जैसे मेरे में ऐसे कोई भी गुण नहीं है। पहली बार तुम्हें देखते ही मेरे दिल में गिटार बजी, ऐसा नहीं कहूंगा। एक लड़की से बेपनाह प्यार किया था, लेकिन पैसे वाला लड़का मिलते ही उसके साथ निकल पड़ी। उसके बाद बड़ी गैप आ गई। वैसे मुझ में कोई बुरी आदत नहीं है। रोज शाम को 2 पैक मारने की आदत है। फेफड़े बुरा ना माने इसलिए बीड़ी पीता हूँ। आज कंपनी दोगी? छी छी।
नहीं पीती। ओ माँ, और एक बात सुनो, 1800 स्क्वायर फीट का घर, 21 इंच का टीवी, सिंगल डोर फ्रिज और एक 2 व्हीलर। ससुराल में ये सब है। बात ससुराल तक भी पहुँच गई। मैंने तो उससे आगे की सोच ली है। हम दोनों की 2 बेटियां भी हैं। डिलीवरी के बाद तुम मोटी हो गई हो, शेप बिगड़ गया है। हम जॉगिंग करने जाएंगे, वॉकिंग करने जाएंगे। मैंने बहुत आगे की सोच ली है। हाँ, इसलिए शादी कब करनी है ये सोचो, और हनीमून पर कहाँ जाना है ये मुझे बता देना, तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं। अब ज्यादा सोचो मत और जल्दी जल्दी घर जाओ। हाँ। अरे दिमाग पे इतना जोर मत डालो। घर जाके शैम्पू से बाल धो लेना, डैंड्रफ निकल जाएंगे। इतने दिनों बाद हमें मिलने का मौका मिला। बाम्बू का पेड़ और उसकी जड़ स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हैं, लेकिन मैं आपके जैसा नहीं हूँ। शॉर्टकट लेकर ऊपर जाना चाहता हूँ। हर बार कछुए की तरह धीरे धीरे तो नहीं जा सकते ना। इसीलिए अगले 5 सालों में जो कंपनी टॉप 5 में जगह बना सकती है, उसी को मैं दुगने दाम देके खरीद लेता हूँ। आपके होते हुए मैं इस कंपनी को कभी नहीं खरीदना चाहूंगा, लेकिन जब आपने कहा कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचे हैं, तो सोचा इसे खरीद लिया जाए। जो कंपनी अच्छी लगती है उसे मैं 4 ऑप्शंस देता हूं। नंबर 1, मांगने पे मिल जाए तो दान। नंबर 2, सौदा करके खरीद लिया उसे तो बिजनेस। 3, ब्लैकमेल करके लूं तो दादागिरी। नंबर 4, मार कर छीन लूं तो सियासत। इसे कहते हैं जंगल राज। अक्लमंद लोग पहले 2 ऑप्शंस चुनते हैं, सेटलमेंट कर लेते हैं। सो लेट्स कम बैक टू द फर्स्ट ऑप्शन। आपकी ये कंपनी मुझे चाहिए। इस कंपनी को खरीदने के लिए ये रहा मेरा ऑफर। Hey, I don't think this is a bad number. I'm not for sale. जंगल के शेर पर कोई नियम लागू नहीं होता। अगर शेर को भूख लगती है वो खा जाता है, जब उसे भूख लगती है वो शिकार करता है। I'm hungry. बाकी तो ऑप्शंस का सामना करने के लिए तैयार रहो। परसों एक और बात कही थी। आई एम लिविंग सक्सेसफुली, आई वॉन्ट टू डाई सक्सेसफुली, यही ना? यू माइट बी लिविंग सक्सेसफुली बट यू आर नॉट गोइंग टू डाई सक्सेसफुली, क्योंकि जिंदगी और मौत के बीच हम खड़े हैं। चलता हूं। ये बात आनंद को पता ना चले। मैं नहीं चाहता कि वो इस झगड़े में शामिल हो। कहाँ जा रही हो सच धज के? पापा ने कहा कि कहीं बाहर जाना है, तैयार हो जाओ। ओह, आपको एक बात बतानी, आओ। क्या हुआ? आओ ना, बैठो। बता दो। कल एक लड़के ने मुझे प्रपोज किया। दामाजी हैंडसम है या ठीक ठाक है? हैंडसम है। दामाजी गुड बॉय है या बैड बॉय? बैड बॉय। दामाजी यंग है या मिडिल एज? मिडिल एज। दामाजी सेटल्ड है या स्ट्रगलिंग? नहीं पता। उसे दामाजी क्यों बुला रही हो? ये सवाल तुम्हें पहली बार में ही पूछ लेना चाहिए था। अब क्यों पूछ रही हो? मैं समझ गई कि तुमने मन बना लिया है। लड़का सेटल्ड है तो तुम भी सेटल हो जाओ। अगर वो स्ट्रगलर है तो पापा नहीं मानेंगे। वो मार सकते हैं पर मान नहीं सकते। माँ, जबरदस्ती पापा को विलन क्यों बना रही हो? अच्छा, हम 25 साल से साथ रह रहे हैं और तू मुझे बताएगी कि तेरे पापा हीरो हैं या विलन हैं? प्रणवी, जा, पापा बुला रहे हैं। बेटी चलो चले क्या? मेरी बेटी लक्ष्मी है, लक्ष्मी बिल्कुल मुझ पर गई है। या तो वो लक्ष्मी है या तो आप पर गई है। कोई एक बात फाइनल करो, कंफ्यूज मत करो। ड्राइवर की तरह रहना। मालिक है ना तो मालिक। अच्छे मालिक हो इसलिए मुझे बहुत पसंद हो। हम चले क्या? पापा जाना कहाँ है? सरप्राइज। चलो 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 जल्दी चलो चलो आओ। एक दिन लड़की भी बोलेगी सरप्राइज, तब आएगा मालिक को मजा।